तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट क्वेश्चन है। मेरे पास जो असाइनमेंट है वो उसमें क्वेश्चन नंबर 93 है। नई बुक में ये क्वेश्चन अलग हो सकता है, मैं बता देता हूँ। ये सार्थक और वंश वाला क्वेश्चन है, सार्थक एंड वंश। तो मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर रहा हूँ। सार्थक एंड वंश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। Since both of them are specially abled, sometimes they find it difficult to run their business on their own. Mansi, a common friend, decide to help them. Therefore, they admit her into partnership for 1/3 share in profits. She brings 60,000 for goodwill. Goodwill या 60,000 rupees लेकर आई है, as well and proportional capital. At the time of admission of Mansi, the balance sheet of Sarthak and Vansh was as under. तो सबसे पहले हमारे पास प्लांट, ये बैलेंस शीट है। देखिए इस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका ये है कि आप एसेट साइड से स्टार्ट हो जाए और देखते रहिए क्या क्या एडजस्टमेंट है। प्लांट 66,000 और प्लांट के ऊपर एडजस्टमेंट है, इस पे वैल्यूड एट 80,000। प्लांट इसके भी वैल्यूड एट 80,000। तो अब नई बैलेंस शीट में प्लांट आ जाएगा 80,000 का, और इससे जो बेनिफिट हुआ है ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है जी हमारा। इससे जो बेनिफिट हुआ है प्लांट के ऊपर 14,000 का, प्लांट के ऊपर 14,000 का प्रॉफिट हुआ है। फर्नीचर 30,000, फर्नीचर 30,000। फर्नीचर के ऊपर एज कुछ भी नहीं है एसेट, इसलिए फर्नीचर एज इट इज आ जाएगा। फर्नीचर 30,000। देन फर्नीचर के बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है जी। इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 4 डी। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉज टेकन ओवर बाय सार्थक। आधी इन्वेस्टमेंट सार्थक ले गया है, आधी इन्वेस्टमेंट सार्थक ले गया है। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में थी कितनी 40,000 की, आधी सार्थक ले गया। सार्थक एसेट लेके जा रहा है बच्चा, सार्थक एसेट लेके जा रहा है। तो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी सार्थक के डेबिट साइड पर सार्थक, वंश और मानसी तीन पार्टनर है। सार्थक के डेबिट साइड पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वो आधी इन्वेस्टमेंट यानी 20,000 की इन्वेस्टमेंट देगा। ठीक है, ऐसा करने से जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास पहले 40 की थी, जो इन्वेस्टमेंट पहले 40 की थी, अब वो सिर्फ 20 की रह गई, आधी रह गई, आधी तो वो ले गया। और उसके बारे में क्या कहते हैं, एंड रिमेनिंग वर वैल्यूड एट 25,000। जो बाकी की इन्वेस्टमेंट बच गई है, जो बाकी की इन्वेस्टमेंट 20,000 की बच गई, कहते हैं नहीं जी उसकी वैल्यू 25,000 हो गई है। तो 20 वाली चीज अगर 25 की हो गई तो हमारे लिए प्रॉफिट है, हमारे लिए प्रॉफिट है। इन्वेस्टमेंट 5,000। तो अब नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने की दिखाई देगी? नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखाई देगी 25,000 की। नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखाई देगी 25,000 की। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी हुआ। इन्वेस्टमेंट के बाद स्टॉक, स्टॉक के ऊपर जी हाँ, रिड्यूस दी वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय 10,000। स्टॉक की वैल्यू 10,000 से रिड्यूस हो गई है। तो जो स्टॉक पहले बैलेंस शीट में 46 का था, अब वो कितने का रह जाएगा? 36,000 का, 10,000 से रिड्यूस हो गया। ये तो बहुत सिंपल है जो हम कर रहे हैं, पता नहीं कितने टाइम से कर रहे हैं। डेटर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डेटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो जितने डेटर्स पहले प्रोविजन के साथ में थे उतने ही दिखाई देंगे। यानी डेटर्स 34,000 के, डेटर्स 34,000 के। कैश यहां आ जाएगा जी, कैश अकाउंट बैलेंस बीडी। कैश कितना? 22,000। ठीक है, चलिए उसके बाद इस तरफ आ गए। एसेट साइड नोट कर लिया हमने, 5-7 मिनट में क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए, शायद उतना भी नहीं हुआ। तो एसेट साइड नोट कर लिया हमने। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस सार्थक एंड वंश 70,000 एंड 60,000। कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस सार्थक, वंश, मानसी। बैलेंस बीडी 70,000, 60,000। ठीक है, उसके बाद जनरल रिजर्व 18,000। जनरल रिजर्व जैसी चीज है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जनरल रिजर्व, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 18,000, 12 एंड 6। देन बैंक लोन, कोई एडजस्टमेंट नहीं है बैंक लोन के ऊपर, एज इट इज आ जाएगा जी। बैंक लोन कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज आ गया 18,000। और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के ऊपर एक एडजस्टमेंट है जी, सी वाली। एन अमाउंट ऑफ ₹3,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स वाज नॉट पेबल। क्रेडिटर्स के 3,000 ऐसे जिसको पे करने की जरूरत नहीं है, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, हमारे लिए
प्रॉफिट है, क्रेडिटर्स कम होंगे तो हमारे लिए प्रॉफिट 3000। अब क्रेडिटर्स कितने बच जाएंगे, पहले कितने के थे, क्रेडिटर्स थे पहले 72 के, अब बच जाएंगे 69,000 के, क्रेडिटर्स बच गए 69,000। ठीक है, लायबिलिटी साइड भी खत्म होगी, बढ़िया है ये तो। चलो अब नीचे पढ़ना शुरू करते हैं। पहली एडजस्टमेंट होगी, दूसरी भी होगी, तीसरी भी होगी, फोर्थ भी होगी। तो फिर जो ऊपर कुछ लिखा था उसका कुछ करना है। एक तो वो गुडविल लेकर आए थे, गुडविल लेकर, शी ब्रिंग्स 60,000 फॉर गुडविल, ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बैलेंस शीट से ऊपर, शी ब्रिंग्स 60,000 फॉर गुडविल। गुडविल आने के एंट्री कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश के डेबिट में प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000। कुछ नहीं है, न्यू रेशियो वगैरह कुछ नहीं है, तो ये गुडविल पार्टनर्स बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सैक्रिफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो है सैक्रिफाइस रेशियो 40,000 एंड 20,000, 2:1। अब प्रोपोर्शन कैपिटल केस है, बट बिफोर दैट जो भी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स या लॉसेस है वो ट्रांसफर करना होगा। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स और लॉसेस 14 + 5 19, 22 - 10 12,000 का प्रॉफिट है। सार्थक और वंश 2:1, 8,000 एंड 4,000। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 8,000 एंड 4,000, जो यहां डेबिट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। रीवैल्यूएशन अकाउंट 8,000 4,000। अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। अब निकालनी है मानसी के प्रोपोर्शनल कैपिटल, वो 1/3 शेयर के लिए आ रही है बिजनेस में, 1/3 शेयर के लिए। तो ये कैपिटल एडजस्ट नंबर पार्ट 2 का केस है। स्टेप नंबर 1, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, यानी कंबाइंड कैपिटल ऑफ सार्थक एंड वंश 82 90 130 -20 110 बैलेंस सीडी, इसकी 110 और दूसरा लेके 10 70 90 90। तो दोनों की कंबाइंड कैपिटल कितनी होगी मिलाकर 2 लाख। दोनों की कंबाइंड कैपिटल मिलाकर कितनी होगी 2 लाख रुपए। ठीक है, फिर देयर कंबाइंड शेयर, कंबाइंड शेयर। अब मानसी आ रही है 1/3 शेयर के लिए, मानसी का शेयर है 1/3, तो इन दोनों का कंबाइंड शेयर कितना होगा, 1 में से 1/3 शेयर माइनस करके, दैट इज 2/3। बाकी का शेयर जो बच गया मानसी का, उसका शेयर देने के बाद जो बाकी का शेयर बच गया वो इनका कंबाइंड शेयर है। नंबर 3, फर्म्स कैपिटल। फर्म्स कैपिटल क्या करना है इसके लिए, कंबाइंड कैपिटल को कंबाइंड शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना है 3 लाख। कंबाइंड कैपिटल को कंबाइंड शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं 3 लाख। 3 लाख में से इन दोनों की कैपिटल कितनी है, ये फर्म्स कैपिटल आ गए 3 लाख, में से सार्थक और वंश की कैपिटल कितनी है 2 लाख। कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स मैंने माइनस कर दिया, तो ये जो कैपिटल आई है ये न्यू पार्टनर कैपिटल, इतनी कैपिटल उसको लेकर आनी है, इतनी कैपिटल उसको लेकर आनी है। ये पार्ट ऑफ वर्किंग नोट है, आपको दिखाना ही पड़ेगा। इतनी कैपिटल आपको लेकर आनी है 1 लाख रुपीज। अब 1 लाख को कैपिटल लेकर आनी तो जनरल एंट्री कैश टू मानसीज कैपिटल अकाउंट, यहां पर आ जाएगा कैश के डेबिट में, कैश के डेबिट में मानसीज कैपिटल अकाउंट, मानसीज कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट 1 लाख, और यहां पर आ जाएगा कैश अकाउंट 1 लाख, उसका बैलेंस भी 1 लाख। अब देखिए हम क्या क्या क्लोज कर चुके हैं। नंबर 1 पे ये क्लोज हो गया, ये भी ऑटोमेटिकली क्लोज हो ही गया। इसके बैलेंसेस यहां पर कैपिटल अकाउंट सार्थक वंश मानसी 110 90 एंड 1 लाख, ये मिलाकर 3 लाख। कैश को टोटल किया 182, बैलेंस 182 कैश बैलेंस।
ये मैच करना चाहिए। 3,87,000 लायबिलिटी साइड का टोटल, एसेट टाइप कर लेते हैं 110, 35, 71, 5, 387। That's it। तो देखिए 10 से 11 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप लोग करेंगे कोई बात नहीं, 16 मिनट लगाइए, 18 मिनट लगाइए, बट कीजिए जरूर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 93 था। अब हम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 94, जो मेरे पास फाइल है, आप अपनी बुक में चेक कर लीजिएगा। इसमें 3 पार्टनर पहले से हैं, ए बी सी आर पार्टनर्स। इसमें बैलेंस शीट टोटल है 2,32,000, बैलेंस शीट टोटल है 232। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 235, ये इनका ओल्ड रेशियो है। ऑन 31 मार्च 2019 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस गिवन है, मैंने अकाउंट पहले बना रखा है, बैलेंस बी, कैश बैलेंस 18,000। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल के ऊपर एज सच कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए एज इट इज आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल 14,000, बिल्स रिसीवेबल 14,000। देन बिल्स रिसीवेबल के बाद है स्टॉक 44, और नीचे स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 48,000। 44 से 48 का हो गया, यानी स्टॉक की वैल्यू 4,000 से बढ़ गई है। स्टॉक की वैल्यू 4,000 से बढ़ गई रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, और वैसे स्टॉक 48,000। डेटर्स 42,000, डेटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डेटर्स एज इट इज आ जाएंगे। डेटर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं, एज इट इज आ गया 42,000, डेटर्स 42,000। देन मशीनरी 94,000 की थी मशीनरी, एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 15%। तो 94,000 का 15% 14,100, मशीनरी 14,100 से कम हो रही है, कम हो रही है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में, 14,100 से कम हो रही है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो मशीनरी नई बैलेंस शीट में कितने की रह जाएगी? 14,100 से डेप्रिशिएट होने के बाद 79,900। गुडविल, पहले से गुडविल एग्जिस्ट कर रही है, बैलेंस शीट में है, आप ये देखिए। और मैं हमेशा बात करता हूं, जब भी गुडविल बैलेंस शीट में होगी तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ये राइट ऑफ हो जाएगी। गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, यानी पार्टनर्स कैपिटल होंगे डेबिट साइड पे, ओल्ड पार्टनर्स में 235 20,000। तो गुडविल 4,000 6,000 एंड 10,000, 235 4,000 6,000 10,000, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ऐसा साइड खत्म, ठीक है। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के ऊपर चेक करो कोई एडजस्टमेंट। क्रेडिटर्स, जी हाँ, एडजस्ट नंबर 3rd, it is found that creditors included a sum of 12,000 which was not to be paid। क्रेडिटर्स को 12,000 देने की जरूरत नहीं है, तो क्रेडिटर्स कम हो गए तो हमारे लिए प्रॉफिट 12। और जो क्रेडिटर्स पहले 64,000 के थे, अब वो कितने के रह जाएंगे? 52,000 के क्रेडिटर्स रहेंगे 52,000 के। ये भी सही है। क्रेडिटर्स के बाद बिल्स पेबल्स, बिल्स पेबल्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। बिल्स पेबल्स कितना है? बिल्स पेबल्स 22,000। फिर जनरल रिजर्व हमेशा की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो 2 3 5। 14,000 को 2 3 5 में डिवाइड कर दिया गया। और फिर इनके कैपिटल बैलेंसेस 36,000 44,000 एंड 52,000। कैपिटल बैलेंसेस, बैलेंस बी 36,000 44,000 एंड 52,000। होगी बैलेंस शीट नोट, सारी बैलेंस शीट नोट हो गई है। 5 मिनट में क्वेश्चन स्टार्ट किया। आप कोई बच्चा यही स्पीड मेंटेन रखना है, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अब नीचे पहले तो चेक करना डी कितने शेयर के लिए आया है। डी का शेयर, अच्छा वो नीचे लिखा हुआ है। They admit D into partnership, फर्स्ट एडजस्टमेंट होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ। आउटस्टैंडिंग रेंट इज 1900। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है? आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो लॉस है। आउटस्टैंडिंग रेंट रिवैल्यूएशन के डेबिट में, और लायबिलिटी साइड पर आउटस्टैंडिंग रेंट 1900, आउटस्टैंडिंग रेंट 1900। देन ई वाली एडजस्टमेंट में डी इज टू ब्रिंग 6,000 एज गुडविल, 6,000 गुडविल के लेकर आए हैं। डी जो है 6,000 गुडविल के लेकर आए हैं। एंट्री कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कैश के डेबिट में प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000,
और ये प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड नहीं, नॉट ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बट क्योंकि डी डायरेक्ट शेयर के लिए आया तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो देगा, ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 6000 कितना कितना 1200, 1800 एंड 3000 प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, और 2/5 वो प्रोपोर्शनल कैपिटल निकालना है। जो लास्ट ईयर जस्ट द पार्टनर डिसाइडेड टू यूज 10% इन प्रॉफिट एवरी ईयर इन प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर इन स्कूल्स वेयर रिक्वायर्ड। ये वैल्यू बेस्ड है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं करना। पार्टनर सोचा जो भी प्रॉफिट होगा आगे से उसका 10% हम स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर के लिए दे देंगे। जब देंगे तो तब देंगे ना, इसका अभी कुछ नहीं करना है। चलिए, तो अब मेरे स्टेप्स क्या है? पहले सबसे पहले मेरे को डिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है, प्रॉफिट लॉस निकालना है। 16,000 कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, डिवैल्यूएशन से कुछ नहीं आया। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में मुझे डी की कैपिटल फाइंड आउट करनी है। प्रोपोर्शन कैपिटल लेकर आना ना, उसके लिए स्टेप्स क्या है? स्टेप नंबर 1 कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी। इनकी कंबाइंड कैपिटल निकालनी पड़ेगी मेरे को। कंबाइंड कैपिटल कैसे? टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट। 40,000, 6, 50,000, 10, 62,000, 40, 50, 62 differences 36,000, 44,000, 52,000। ये इनके बैलेंस सीडी है, बैलेंस सीडी। तो 36, 44, 80 कंबाइंड कैपिटल आ गई 1,32,000। इन तीनों को मिलाकर जो बैलेंसेस है, इन तीनों को मिलाकर कंबाइंड कैपिटल। स्टेप नंबर 2 देयर कंबाइंड शेयर। कंबाइंड शेयर डी कितने शेयर के लिए आ रहे हैं? डी आ रहे हैं 2/5 के लिए। अगर डी का शेयर 2/5 है तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा? 1 - 2/5 दैट इज 3/5। ये एबीसी का शेयर है 3/5। और फिर स्टेप नंबर 3 फर्म्स कैपिटल 132 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड शेयर 5/3 44,5। तो फॉर्म्स कैपिटल आ गए, हमारे 2,20,000। कैसे? इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके माइनस कंबाइंड कैपिटल 132। डी हैज टू ब्रिंग 88,000 एज कैपिटल। ये डी इज कैपिटल आएगा। अच्छा, तरीका यही है, इसको वर्किंग नोट में शो करना होगा। 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। चैप्टर खत्म, आप समझिए चैप्टर खत्म है। 88,000 डी को कैपिटल लेकर आनी है, कैश टू डीज कैपिटल अकाउंट। यहां पर डीज कैपिटल अकाउंट 88,000, इधर कैश अकाउंट। और यही डी की कैपिटल बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी क्लोज करेंगे। कैश का बैलेंस ऑल का आपको क्वेश्चन में बोला नहीं जाएगा कैश अकाउंट बनाने के लिए, बट आप बनाइए जरूर। 94 112 000 बैलेंस सीडी 112 000 और यहां पर कैपिटल बैलेंसेस ए, बी, सी और डी। 36,000, 44,000, 52,000 एंड 88,000। सारा मिलाकर ये 220। अब बैलेंस शीट यहां मैच करनी चाहिए। 74, 75, 295, 900। यहां का टोटल एक बार चेक कर लेते हैं। 62, 14, 183, 295, 900। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से देखकर दोबारा से करके आप मेरे को इसका सॉल्यूशन भेजिएगा। थैंक यू।